एवरीवन, समान विज्ञान सीरीज का यह दूसरा लेक्चर है। इसके अंतर्गत हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं विज्ञान से संबंधित, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो ये दूसरा लेक्चर है, आइए शुरू करते हैं। मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जो है मनुष्यों के मेरुदंड से निकलती हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो बाल्डेयर ने क्रोमोसूत्र या गुणसूत्र की खोज की थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। 23 जोड़ी या 46 जो है मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र के जो है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए जो है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का अध्ययन है तो साइटोलॉजी जो है ये कोशिका का अध्ययन है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। समसूत्री विभाजन होता है तो कार्कीय कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लिंगी जनन वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभ कंद, घनकंद, शलकंद, प्रकंद उदाहरण है तो स्तंभकंद जो है आलू का है। बांडा या जो है बांडा केसर प्याज जो है घनकंद का है जो है, और जो प्रकंद का है वो है आपका अदरक और हल्दी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्याज जो है शलकंद का उदाहरण है। ठीक है, अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल भित्ति जो है अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग है। आम, पपीता, बेर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्य फल भित्ति जो है आम, पपीता और बेर का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तो पुष्पक्रम जो है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। हल्दी में पीला रंग का कारण है तो कुरकुरिम जो है हल्दी में पीला रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन जो है टमाटर में लाल रंग का कारण है। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो तना जो है अदरक और आलू के खाने योग्य भाग है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। सबसे लंबा क्रीम या वर्म है तो टेप वर्म जो है सबसे लंबा क्रीम और वर्म है। कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने के लिए मशीन कार्य करता है तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के एक अश्वशक्ति बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा ये मूल रंग कहलाते हैं। इंद्रधनुष के निर्माण में किन किन क्रियाओं के द्वारा होती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा जो है के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है तो हरा जो है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंगदैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रिटर ने जो है पराबैंगनी की किरणों की खोज की थी। सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया है, तो रोमर ने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारे किस लिए टिमटिमाते हैं? प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा जो है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो अनंत जो है दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब क्या बनता है? अनंत बनता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति जो है जल में व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तो तांबा, टिन और सीसा का जो है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। किसका? तांबा, टिन और सीसा का। हीटर का तार बना होता है, तो नाइक्रोम का जो है नाइक्रोम से हीटर का तार बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब से भरा हुआ गैस क्या होता है? तो नाइट्रोजन जो है विद्युत बल्ब से भरा गैस होता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है, तो पारे का वाष्प और आर्गन जो है ट्यूबलाइट में भरा होता है। फ्यूज का तार बना होता है, तो सीसा और टिन से फ्यूज का तार बना होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट जो है फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, तो केशिकत्व क्रिया के कारण जो है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। हीरा का चमकना और मृगमरीचिका बनने का कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरा का चमकना और मृगमरीचिका बनने का कारण है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है, तो 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित होती है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित होती है। मानव नेत्र कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस के प्रयोग से मायोपिया दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी कम हो जाना जो है निकट दृष्टि दोष का कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस के प्रयोग से। ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। ग्रीन हाउस प्रभाव वाली कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है। दाढ़ी बनाने तथा नाक कान और आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने, आँख कान नाक के जांच में प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो न्यूट्रॉन जो है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, तो पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। विद्युत धारा मापी जाती है, तो अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब अदिश राशियाँ होती हैं। और सदिश राशियाँ कौन सी होती है? तो त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, जिसमें वाह होगा त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, आवेग, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, विद्युत विभव, ये सब क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं। ठीक। सूक्ष्म बर्फ होता है। सूक्ष्म बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। बहुत बार ये बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है।
तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? तो परमाणु जो है तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है? अणु जो है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा अणु कहलाता है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की खोज की थी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋण आवेशित कण में इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है तो धन आवेशित कण में प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण जो है न्यूट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो ऑक्सीकरण जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अवकरण या जो है अवकरण जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार की का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का जो है 1840 गुना होता है। ठीक है, 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर जो है वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है तो परमाणु संख्या जो है एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाता है तो समस्थानिकीय कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है वो समभारिक कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया किसने प्रस्तुत किया? तो मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तो ऊर्ध्वाधर स्तंभों को ग्रुप या वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था तो दोब रेनियर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व और आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या 18 है, आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। और वर्ग किसे कहते हैं? जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उन्हें वर्ग या ग्रुप कहते हैं और जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं उन्हें आवर्त कहते हैं। तो कितने वर्ग हैं? 18 हैं। आवर्त कितने हैं? 7 हैं। ठीक है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो नॉन स्टिक बर्तन जो है टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है तो गैंग जो है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है। खनिजों और अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं तो धातुक्रम जो है खनिजों और अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड जो है बर्तन में कलई के लिए उपयोग। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो स्ट्रोंशियम के उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्स गैस कहलाता है तो मार्स गैस क्या है? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नोबल गैस किसे कहा जाता है? तो हीलियम को नोबल गैस कहा जाता है। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है तो हाइड्रोजन सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सर्वाधिक प्रत्यस्थ धातु तो स्टील जो है सर्वाधिक प्रत्यस्थ धातु है। गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में भरी जाती है तो गुब्बारों में तो हीलियम भरी जाती है लेकिन वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है। अश्रु गैस है तो जो अश्रु गैस होता है जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए छोड़ा जाता है तो उसमें होता है क्लोरोएस्टोफिनॉल। क्लोरोएस्टोफिनॉल किसमें होता है? अश्रु गैस में। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का
घुले होना जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले होना जो है जल के स्थायी कठोरता का कारण है। जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर होता है तो जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल जो है जल का शुद्ध रूप है। भारी जल D2O का अणुभार होता है तो 20 जो है भारी जल का अणु भार होता है। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वासवन ने किया था। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O जो है भारी जल का रासायनिक नाम है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया गया तो सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया गया। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में या हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत, जिसके गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया के तहत जिंक की परत जो है लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो चांदी जो है विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट गोल्ड जो है 24 कैरेट जो है ये शुद्धतम सोना होता है। 18 कैरेट सोने का शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? 75% जो है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? तो पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु है तो ये स्टेनलेस स्टील का जो है मिश्र धातु है। सोल्डर या टांका मिश्रण है तो सीसा और टिन का जो है मिश्रण है टांका या सोल्डर। क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्वार्ट्ज में होता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन का बहुलक। सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम कोयला है। कांसा मिश्र धातु है तो तांबे और टिन का जो है मिश्रण जो है वो कांसा, तांबा और टिन मिलके कांसा बनाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन और एसिटिलीन जो है कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन और एसिटिलीन गैस जो है कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु जो है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन का लेंस, विद्युत बल्ब और धूप चश्मा का प्रयोग किया जाता है तो फ्लिंट कांच में कैमरा, दूरबीन का लेंस, विद्युत बल्ब और धूप चश्मा का प्रयोग किया जाता है। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? तो सिनेबार जो है पारा का मुख्य अयस्क है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैडमियम का अयस्क है तो डोलोमाइट कैल्शियम का है, पोटेशियम नाइटर का है और ग्रेनोकाइट जो है कैडमियम का है। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का द्रवणांक और हिमांक होता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये विज्ञान सीरीज का दूसरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम तीसरा पार्ट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विज्ञान पे उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।